इतना विशाल पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ चहचहाते पक्षी, ये जो नदी है इसका पानी देखिए कितना साफ स्वच्छ पानी आपको दिखाई दे रहा है। पहाड़ पर भी लगे हुए हैं खजूर के ये छोटे छोटे वृक्ष। इसके अलावा सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में अनेक ऐसे जगह हैं जहाँ गरवा जी महाराज जी ने तपस्या करी। पशु पक्षी भी यहाँ विचरण करते रहते हैं। इस जो जंगल है यहाँ पर स्वतंत्र रूप से इतने जानवर आपको देखने को मिलेंगे कि आपका मन जो है यहाँ से दूर जाने का नहीं करेगा, क्योंकि अद्भुत यहाँ मन लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं खड़ा हूँ सरिस्का अभ्यारण्य के उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र से शायद आप हैं अनजान। शायद ही आपने वह स्थान देखा हो, परंतु यह अद्भुत स्थान अति प्राचीन स्थान है। जानकारी के अभाव में आपको यह स्थान ज्ञात नहीं होने की वजह से आपने ये अद्भुत स्थान नहीं देखा, परंतु दोस्तों आज मैं ऐसा अद्भुत स्थान आपको दिखाने वाला हूँ जो आप जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं। यह जो स्थान है अरावली पर्वत श्रृंखला के सरिस्का टाइगर अभ्यारण्य क्षेत्र के कोर क्षेत्र में स्थित एक क्षेत्र है। नांगलहेड़ी गाँव के कुछ दूरी पर स्थित खो ढाणी के अंदर यह स्थान स्थित है। यह जो स्थान है यहाँ है एक विशाल पहाड़ जहाँ से निकलता है एक बहुत ही सुंदर झरना। इस पहाड़ से उतर करके जमीनी रास्ते से बहता हुआ रूपा रेल नदी में मिलता है। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। चलिए दोस्तों अब चलते हैं उस स्थान की ओर। दोस्तों घने जंगलों को पार करते हुए और जंगलों में हमने अनेक पक्षी जानवर आदि को देखा भी है। खतरनाक जंगल है, उसको पार करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं श्री श्री 1008 गरवा जी महाराज जी के मंदिर परिसर के नजदीक। मेरे पीछे देख सकते हैं कितना विशाल पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है। यह जो पहाड़ है अरावली पर्वत श्रृंखला का ये जो क्षेत्र है सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र उसके अंतर्गत स्थित है। प्राकृतिक छटा से भरपूर यह परिक्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं कि सरिस्का अभ्यारण्य का कोर क्षेत्र भी ये कहलाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से परिपूर्ण ये क्षेत्र एक मन को शांति देने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आपने अभी घना जंगल देखा, यहाँ अत्यधिक मात्रा में अनेक वृक्ष पाए जाते हैं जहाँ पर कई जानवर अपना घर बना करके बसे रहते हैं। इस पहाड़ को गौर से देखिए दोस्तों, ऐसा ही पहाड़ आपको हमने हमारे पहले के एक वीडियो में दिखाया था। वह जो स्थान था वह भी सरिस्का अभ्यारण्य के कोर क्षेत्र में स्थित था, जिसको नलदेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नलदेश्वर धाम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप हमारे सरिस्का अभ्यारण्य से संबंधित अनेक वीडियो देख सकते हैं। यह जो पहाड़ है नलदेश्वर पहाड़ के जैसा ही एकदम खड़ा पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से ये पहाड़ है यहाँ प्रकृति की छटा है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े विशाल वृक्ष लगे हुए हैं। यहाँ चहचहाते पक्षी और अनेक जानवर यहाँ पर इस जंगल में पाए जाते हैं। यह जो गरवा जी का स्थान है यह इस पहाड़ी के बिल्कुल मध्य में स्थित है, जहाँ से बहता है एक झरना जो अनवरत रूप से बहता रहता है। इस जो प्राकृतिक पहाड़ है यहाँ की अनेक औषधियों को अपने में समेटता हुआ वह जल बहता हुआ अपने एक धारा के रूप में नीचे इन जमीनी रास्ते पर आ जाता है, जिसके दर्शन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। मंदिर में आपको भी दिखाने वाला हूँ और वह पानी का झरना भी आपको दिखाने वाला हूँ। देखते हैं उस पानी को और वह पानी भी आपको दिखाता हूँ। हाँ पहुँच चुके हैं लगभग मंदिर के बिल्कुल नजदीक और वो जो अनवरत बहती हुई धारा है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें अनेक औषधियों का जो मिश्रण है वह पहाड़ से मिलकर के आता है, क्योंकि पहाड़ों में अनेक प्रकार की औषधियों के पेड़ पौधे और वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे बह करके उनके निचोड़ को लेकर के और भूमि के साथ अनेक औषधीय गुणों को मिला करके यह पानी बहता रहता है, जिसका स्वाद अलग ही देखने को मिलता है और स्वास्थ्य के लिए भी इतना लाभप्रद है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ, श्री श्री 1008 महाराज गरवा जी के दर्शन करवाता हूँ और फिर उनके जीवन के बारे में भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और अभी गरवा जी महाराज जी के दर्शन करने वाले हैं। दोस्तों गरवा जी का मूलतः जो स्थान था, गरवा जी का जहाँ जन्म हुआ, ऐसा बताते हैं कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, परंतु ये पूजे जाते हैं हमारे सरिस्का अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र में। तो इनकी जो कहानी है, इनकी जो जानकारी है वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं एक बहुत ही ऐसे तपस्वी संत को जो कि इस क्षेत्र के प्रसिद्ध संत हैं और इस क्षेत्र के आराध्य देव भी हैं। दोस्तों यहीं पे पास में
भगवान शिव का शिव परिवार भी स्थित है, जो कि आप निहार सकते हैं शिव परिवार को। पूरा शिव परिवार यहाँ स्थापित है। साथ में ही इस परिसर में अखंड ज्योत भी अनवरत रूप से प्रज्वलित रहती है। और यहाँ पर शायद भैरव बाबा, काली माता, ऐसे कुछ अनेक छोटे छोटे प्रतिमाएं भी विराजित हैं, परंतु यहाँ अखंड जो ज्योत है वो निरंतर रूप से जलती रहती है। दोस्तों, गरवा जी महाराज के पास में एक छोटा सा मंदिर और है, जहाँ पर विराजित है श्री श्री 1008 श्री गरवा जी महाराज, और साथ में ही श्री बेअंत नाथ जी महाराज के शिष्य श्री गिरवर नाथ जी की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थित है, जो कि गिरवर नाथ जी हैं अभी गुलेरिया धाम में। ये जो धाम है ये गुलेरिया धाम के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ कोह की ढाड़ी इस क्षेत्र को कहा जाता है। और साथ में ही अखंड ज्योति यहाँ हमेशा प्रज्वलित रहती है। आप देख सकते हैं अखंड ज्योति के दर्शन आप इस मंदिर परिसर में कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने इस मंदिर के दर्शन आपको करवाए हैं, और मैं अब आपको लेकर के चलता हूँ। यह जो सरिस्का अभ्यारण्य है, इसकी प्राकृतिक छटा आपको दिखाने वाला हूँ। इन पहाड़ों की झलक मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और मैं वहीं पर आपको बताने वाला हूँ गरवा जी जो महाराज हैं उनके इतिहास के बारे में। चलिए चलते हैं। इन दुर्गम जो पहाड़ियां हैं, दुर्गम जो रास्ते हैं, इनको पार करते हुए यह जो नदी का क्षेत्र है जहाँ से झरनों का पानी बहता हुआ आ रहा है, इस नदी के सारे चलते हैं हम उस पहाड़ी की तलहटी में, और वहाँ पर आपको प्रकृति का मनोरम दृश्य तो मैं दिखाने वाला ही हूँ। पहाड़ों की अनूठी झलक मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और उसी प्रकृति की गोद में बैठ करके मैं बताने वाला हूँ आपको गरवा जी महाराज के इतिहास के बारे में, और दर्शन करवाने वाला हूँ प्रकृति की अद्भुत इस कलाकृति का। तो दोस्तों बने रहिए। आप देख सकते हैं इस प्रकृति की देन के लिए ये जो नदी है, इसका पानी देखिए कितना साफ स्वच्छ पानी आपको दिखाई दे रहा है। इसी जो नदी क्षेत्र है, इसके सारे हम पहुँचने वाले हैं उस पहाड़ की तलहटी में, जो की विशाल ऊंचा पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, उसी पहाड़ के अंदर से निकलता है एक प्राकृतिक झरना, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और झरने के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, कितना साफ, कितना शुद्ध और औषधीय गुणों से भरपूर भी ये जल है। छलछल की आवाज आप सुन सकते हैं इस जल की। कितना साफ सुथरा जल आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये सामान्य जल नहीं है, यह जो जल है औषधीय गुणों से भरपूर और इन पहाड़ी रास्तों से साफ स्वस्थ होता हुआ आता है, यानी कि इसको सुजल कह सकते हैं। इस जो उबड़ खाबड़ रास्ता था, पत्थरों से भरपूर रास्ता था, ये जो था इसको पार करते हुए अब मैं पहुंच चुका हूं उस प्राकृतिक झरने के पास, जिसको देखने का बेसब्री से इंतजार था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विशाल एक घाटी जैसा बना हुआ है, जिससे ये जो झरना है छलछल करता हुआ बह रहा है। साथ में दोस्तों, पीछे जो पहाड़ है, विशाल पहाड़ को आप निहार सकते हैं, कितना विशाल ये पहाड़ है। और इस पहाड़ पर भी लगे हुए हैं खजूर के ये छोटे छोटे वृक्ष, इसकी शोभा को हजारों गुना बढ़ा देते हैं। ये जो पहाड़ है इस प्रकार से अद्भुत बना हुआ है, प्रकृति ने कैसा इसको सौंदर्य प्रदान किया है, इसका नजारा आप देख सकते हैं। यह जो अद्भुत नजारा है ये आपको दिखाई दे रहा है, परंतु इन पहाड़ों से बहता हुआ यह जो जल की बूंदों के रूप में छोटी छोटी धाराएं निकल रही हैं, हरे हरी गीली गीली ये धाराएं आपको
दिखाई दे रही होंगी। छोटी छोटी लकीरों के रूप में ये धाराएं निकलती हैं जो पानी को एकदम स्वच्छ करती हुई और इन पहाड़ों से निकालती हैं, इनमें औषधीय गुणों को भर देती हैं। दोस्तों निहारिए इस दो पहाड़ों के बीच में सुरंगमय घाटी को और ऊपर के विशाल पहाड़ को। यह जो पहाड़ है सरिस्का अभ्यारण्य का कोर क्षेत्र है। तो इन पहाड़ों से निकलता है जल और उस जल से बनती है एक धारा, और यह जो धारा है गर्भा जी के इस स्थान पर बहती हुई स्वच्छ जल को यहाँ इकट्ठित करती है। बारिश के समय में यह पानी विकराल रूप ले लेता है जो इन पत्थरों से होता हुआ गुजरता है, और जो हमारी रूपारेल नदी है उस नदी के जल में यह पानी मिल जाता है। दोस्तों आप निहार सकते हैं इन विशाल पत्थरों को कि ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि पहाड़ से कितना विशाल पानी बहता हुआ नीचे आता होगा। अब मैं आपको गरबा जी महाराज के जीवन के बारे में जो रोचक तथ्य है वो इसी झरने पर खड़ा होकर के मैं कुछ बता देता हूँ। तो यह जो गरबा जी का स्थान है यहाँ सरिस्का के अभ्यारण्य में है। मैं गरबा जी महाराज जी के बारे में कुछ तथ्यात्मक चीजें बताना चाह रहा था। तो गरबा जी जो महाराज हैं मूलतः इनका जो जन्म है वो दिल्ली में हुआ था, और लोग ऐसा बताते हैं कि गरबा जी महाराज जब पैदा होते हैं अपनी माँ के गर्भ से निकलते हैं, और वहां से निकलने के बाद तुरंत उसी समय अपनी जो और नाल होती है को अपने कंधों पे डाल दिल्ली से रवाना हो जाते हैं, और नीम का थाना एक क्षेत्र है वहां जाकर के तपते हैं। इसीलिए इनका नाम गरबा जी पड़ा, क्योंकि गर्भ से निकलते ही ये तपस्या के लिए निकल जाते हैं। उसके तत्पश्चात सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में एक ढेलावास गाँव है जहाँ पर यह जो नजारा है इससे भी अद्भुत नजारा वहाँ देखने को मिलता है। तो गरबा जी वहाँ जो सिलीसेठ झील है उसके लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर ढेलावास गाँव है। उस गाँव में भी ऐसा प्राकृतिक झरना है और बहुत ही सुंदर प्रकृति का नजारा है। वहाँ पर गरबा जी महाराज जी का बड़ा जो स्थान है वो वहाँ पर माना जाता है, क्योंकि गरबा जी उसके बाद उसी स्थान पर तप। इसके अलावा गरबा जी जो महाराज हैं वो इस स्थान पर भी आए, यहाँ भी उन्होंने तपस्या करी है। इसके अलावा सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में अनेक ऐसे जगह हैं जहाँ गरबा जी महाराज जी ने तपस्या करी, और इस क्षेत्र के लोग देवता गरबा जी महाराज माने जाते हैं। जन सामान्य के द्वारा पूजा इनकी की जाती है। जो मौसमी समस्याएं हैं, प्राकृतिक जो समस्याएं हैं, उनके लिए गरबा जी महाराज जी को यहाँ के जन सामान्य के द्वारा पूजा जाता है। और यह जो स्थान है जहाँ प्राकृतिक झरना बह रहा है, दोस्तों जब निहारते हैं देखते हैं तो ऐसा ही एक प्राकृतिक झरना इसी सरिस्का अभ्यारण्य में नलदेश्वर धाम में भी बहता है, जो भी एक अद्भुत नजारा वहाँ है। प्रकृति की गोद में वो स्थान भी बसा हुआ है, वैसा का वैसा यह स्थान भी प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेरे पीछे जो भाव है पानी का वो आ रहा है। हालांकि वर्षा अभी आ नहीं रही, इसलिए जो क्षेत्र है एक नाले के रूप में बह रहा है। अगर बारिश होती, इस समय मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ वह स्थान भी जलमग्न होता, क्योंकि पहाड़ों से विशाल मात्रा में जो पानी है वो नीचे उतर करके एक नदी का रूप इन पत्थरों के सारे जमा कर लेता है, और यहाँ से बहता हुआ जो रूपारेल नदी है उसके जल बहाव के अंदर विलीन हो जाता। प्रकृति की अद्भुत यह छटा आप देख सकते हैं, जहाँ पर विशाल अनेकों प्रकार के वृक्ष इस क्षेत्र में है। साथ में ही यहाँ अनेकों जंगली जानवर, पशु पक्षी भी यहाँ विचरण करते रहते हैं। इस जो जंगल है यहाँ पर स्वतंत्र रूप से इतने जानवर आपको देखने को मिलेंगे कि आपका मन जो है यहाँ से दूर जाने का नहीं करेगा, क्योंकि अद्भुत यहाँ मन लगता है। अद्भुत नजारा है, यहाँ मनमोहक ये क्षेत्र है, हरियाली से भरपूर ये क्षेत्र है। यहाँ पर खजूर के अनेक विशाल वृक्ष हैं, लंबे लंबे खजूर के वृक्ष हैं। यहाँ कह सकते हैं कि जामुन के वृक्ष भी यहाँ पर लगे हुए हैं। खजूर, जामुन, ताल और इसके अलावा गूलर के विशाल वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ में दोस्तों अनेक घास है, जंगली जानवरों के लिए खाने के लिए लाभप्रद घास भी यहाँ रहती है। प्रकृति का ये क्षेत्र है ही, पहाड़ी ये क्षेत्र है, जंगली जानवरों के लिए तो यह स्वर्ग से कम नहीं है। और वैसे भी सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र जंगली जानवरों के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। सरिस्का बाघ परियोजना तो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है ही, और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना भी बाघ परियोजना सरिस्का मानी जाती है। तो यह सरिस्का का कोर क्षेत्र है, जहाँ पर स्थित है श्री श्री 1008 गरबा जी महाराज जी का यह मंदिर और प्राकृतिक झरना। आज हमने आपको ये प्राकृतिक झरना और गरबा जी महाराज जी के दर्शन करवाए, और आपको ये मनमोहक स्थान, प्राकृतिक स्थान और झरना हमने आपको दिखाया है। यहाँ का विशाल पहाड़ भी हमने आपको दिखाया है। यहाँ हरियाली से परिपूर्ण इन वृक्षों को भी हमने आपको दिखाया है, और अनेक जंगली पक्षी, पशु भी हमने आपको दिखाए हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और अधिक प्राकृतिक स्थलों को आप देख सकते हैं।
दोस्तों गरवा जी महाराज और ये प्राकृतिक झरना और पहाड़ आपने देखा। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अनेक ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों को देख रहे हैं। तो हम ऐसे अद्भुत जानकारियां, अद्भुत स्थान, रहस्यमयी जगहों को ढूंढ करके आपके लिए लाते हैं, जिनसे आप हमारे इस देश की, हमारे इस क्षेत्र की अनेक स्थानों की जानकारी प्राप्त कर सके। तो ये भारत देश है जहां आसमान से बातें करते पर्वत और पहाड़ है। ये वो भारत की भूमि है और वो भारत देश महान है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितना विशाल पहाड़ है, दर्शन कर सकते हैं। पहाड़ों में भारत की आत्मा बसती है। क्यों बसती है? क्योंकि पहाड़ों में अनेक प्राकृतिक औषधियां, अनेक हमारे स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के वृक्ष और उनकी प्रजातियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों यह जो सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र है, जहाँ ये झरना आपको दिख रहा था, इसके जल में भी अनेक प्राकृतिक खनिज मिलते हैं। तो आज हमने एक अद्भुत प्राकृतिक स्थल की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की है। आप सरिस्का से संबंधित अनेक ऐसे स्थानों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के अनेक सरिस्का से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्थलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करिए। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो अद्भुत जानकारी आपके परिवार, रिश्तेदारों और जानकार लोगों के पास जाएगी। आप अगर किसी क्षेत्र के भ्रमण का प्लान कर रहे हैं तो उस प्लान में हमारी ये वीडियो आपको बहुत सहायक सिद्ध भी होने वाले हैं, क्योंकि अद्भुत जानकारी हम इन वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान कर ही रहे हैं। तो आप इन वीडियो को देख करके उस स्थान का घूमने का प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।